नमस्ते। आज मैं एक फिर नया विषय लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हालांकि होली बीत चुकी है, लेकिन आज ही अवसर मिला है आपको होली की शुभकामनाएं देने के लिए, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं विषय पर कि दरकते सिमटते पारिवारिक सामाजिक रिश्तों का दोषी कौन है। अब सोचिए कि क्या सामाजिक, पारिवारिक और आपसी रिश्ते सही हैं, सही ढंग से चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो इसका दोषी कौन है, कौन इसका गुनहगार है। इसका कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कीजिए। याद कीजिए पहले के समय का, जब त्योहार मनाए जाते थे, होली, दीपावली, दशहरा, शादी विवाह, कोई अन्य उत्सव, कोई अन्य सामाजिक कार्य, कोई अन्य सहयोगात्मक कार्य, ये सब कितना बढ़िया होता था। क्या वही समरसता आज है? उत्तर ढूंढिए इसका। छोटा सा उदाहरण है, होली का जब त्योहार आता था तो गांव के बच्चे रात में घूम घूम करके पत्तियां इकट्ठा करते थे, ज्वलनशील और चीजें रखते थे ताकि होली में जला जा सके। और फिर क्या होता था कि जो गांव का मुखिया था, उसकी जिम्मेदारी होती थी वह सुनिश्चित करे कि गांव के हर परिवार का कम से कम एक सदस्य होलिका दहन के लिए उपस्थित है कि नहीं है। गिनता था, पूछता था फला आए कि नहीं आए, फला आए कि नहीं आए। जब वो सुनिश्चित हो जाता था कि सब लोग आ चुके हैं, तब वो होलिका दहन होती थी। इसका एक छोटा सा मूल कारण है कि परिवार में, गांव में, चाहे वो व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, धनी है, अमीर है, गरीब है, लेकिन किसी की भावना को ठेस न पहुंचे कि हमको तिरस्कृत किया गया, हमको ठुकराया गया। ये समरसता के लिए जो है उस समय मुखिया इतना ध्यान रखता था। शादी विवाह पड़ता था, 3-4 दिन पहले लोग मंडप गढ़वाना, शादी के दिन चारपाई इकट्ठा करना, गद्दा रजाई इकट्ठा करना, खाना बनाना, बनवाना, खिलाना, विदाई तक सब ये समारोह होता था। खेती के काम होता था, एक दूसरे को काम करवा देना, एक दूसरे से मदद कर देना, उससे मदद लेना, कितनी समरसता होती थी। लेकिन आजकल ये नहीं है। जब इसका कारण ढूंढने का प्रयास किया गया तो मुझे कल एक लेख मिला, उसमें कवि ने कविता के माध्यम से लिखा था, लेकिन उसका सार यही था कि पूरा समाज का हर व्यक्ति इसी बात में परेशान है कि उसने मुझे बात नहीं की तो मैं उससे बात क्यों करूं, उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं उससे बात क्यों करूं। उसकी तो छोड़िए, मैं, अहम, जो मैं है कौन, हम क्या हैं। किसी कुछ खर्चा चला रहे हैं, किसी का हम उसका निर्वहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी क्षमता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। कोई किसी का योगदान है नहीं। तो अगला व्यक्ति हमें, जिनको भ्रम है कि हमसे कोई नहीं बोला, हमें क्यों उतना रेस्पेक्ट दे। ये निर्वहन करने की क्षमता जो है, या संबंधों को निभाने की क्षमता दोनों तरफ से होनी चाहिए। कोई न कोई एक तो पहला कदम उठाएगा ही। मान लो कोई अपने को बहुत बड़ा समझता है, कोई छोटा, किसी को छोटा समझता है, तो सोचेगा छोटा वाला बड़े को पहले आदर सम्मान दे, और बड़ा वाला तो ये सोचता है बड़े वाला, छोटा वाला बड़े को आदर, छोटा वाला सोचता है बड़े लोग हैं, हमें भी आदर सम्मान देना चाहिए। तो गिव एंड टेक, लो और दो, जब तक दोनों तरफ से नहीं होगा तब तक रिश्तों का, आपसी
संबंध उतना सुगठित नहीं होगा जितना होना चाहिए, औपचारिकता भी रह जाएगी। आजकल केवल औपचारिकता है। हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, 10-12 लोगों की कॉलोनी यहाँ पर है। कल की होली मुझे बहुत फीकी लगी, क्योंकि कोई निकला ही नहीं घर से, कोई नहीं निकला। तो इस तरह से संबंध मर रहे हैं, इनको जिंदा रखिए। जिंदा रखेंगे तभी जिंदा दिली रहेगी। और जिंदा दिली से क्या होता है कि आपके अंदर सकारात्मक सोच का सृजन होता है। हम झूठे अहम में क्यों जिए? हम हैं कौन? हम भी इसी समाज के एक अंग हैं, दूसरा भी उसी समाज का अंग है। अगर एक अंग दूसरे अंग को कमतर समझ करके व्यवहार करना चाहेगा तो आजकल ये संभव नहीं है। ये तो मुख्य कारण। और भी कारण है। मशीनी युग आजकल आ गया है। आजकल मशीनी युग है। गुड मॉर्निंग मैसेज हम किसी को भेज दिए, दिवाली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, मंगलवार की शुभकामनाएं, बुधवार की शुभकामनाएं हमने भेज दिया। लेकिन उसी मैसेज को हम अपनी जवान का रूप नहीं देते हैं, बोल नहीं सकते हैं कि भैया हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली, ये हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? अगर हम बोलेंगे तो उनसे भी बात होगी। क्या बात होगी, कैसी बात होगी, क्या क्या बोल दिया जाएगा, तो इसका डर हम सबको रहता है। यह डर आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है कि क्या पूछेंगे, क्या हम बोलेंगे, कहीं कुछ इधर उधर की बातें न कर दें। तो ये हुआ पहली बात कि व्यस्तता और मशीनीकरण। आत्मविश्वास की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। बोले हमें ढंग मालूम नहीं है, ज्ञान की कमी है, और सबसे बड़ी कमी है कि जागरूकता। हमारा क्या रोल है इस समाज में, इस परिवार में, हमारी क्या भूमिका है। हम अपनी भूमिका का सही ढंग से हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। एक बाग को बनाने में उसमें फल बीज लगता है, माली लगता है, पानी लगता है, खाद लगता है, पौधा लगता है, सही दिशा निर्देश लगता है, तो सब चीज एक जगह मिलती तो बात बनती है। ऐसे ही सामाजिक समरसता के लिए हर व्यक्ति का, हर समाज के अवयव का एक एक भूमिका होती है। आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, छोटा बड़ा मध्यम बुजुर्ग सब लोग इस समाज में रहते हैं, सबकी अलग भूमिका बंधी हुई है। अगर सब लोग उस भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करें तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो दूरियां हैं, सामाजिक दूरियां, ये बढ़ें। ये आपस में सामाजिक दूरी घटती जाएगी, और जितने हम आपस में नज़दीक आते जाएंगे, हमारे अंदर सहयोग की और सकारात्मक सोच की भावना प्रबल होगी और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरी परिचर्चा थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।